बागड़जी कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कामयाब पुलिस ऑपरेशन। अमन की सूरत हाल बेहतर बनाने के इकदाम शुरू। सखर से रट्टो खान महार की रिपोर्ट के मुताबिक बागड़जी कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिले चेयरमैन सखर सैयद कुमैल हैदर शाह ने घुमरा पुलिस पैकेट का इफ्तिताह किया और पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। जिले चेयरमैन ने बताया कि बागड़जी शहर एक नोगो एरिया बन चुका था, जहाँ शहरी रात के वक्त नहीं आ सकते थे। कामयाब ऑपरेशन पर उन्होंने एसएसपी सखर समेत पुलिस टीम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सखर सिंध और पूरे पाकिस्तान को महफूज बनाना हमारा मकसद है। सैयद कुमैल हैदर शाह ने मजीद कहा कि बागड़जी कच्चे में रोड, स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे और मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। हथियार डालने वाले डाकुओं के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सद्दोजा और समूरा पनवारी कच्चे में पहले ही रोड्स बन चुके हैं और बागड़जी में भी जल्द रोड्स बनाए जाएंगे। चेयरमैन ने बताया कि पक्के इलाकों में जुराइम की वारदातें कच्चे से की जाती हैं और जिला कौंसल ने अब तक कच्चे में 14 पुलिस चौकियां कायम की हैं। सिंध पुलिस ने पुलिस को जदीद तरीन असलहा फराहम किया है और अमन अमान की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बेहतर हो गई है। एसएसपी अजहर मुगल ने बताया कि कच्चे में ऑपरेशन का मकसद सिंध से डाकू राज का खात्मा है। डाकू कच्चे से भत्ते की पर्चियां भेजकर भत्ता वसूल करते थे। बागड़जी कच्चा डाकुओं की आमा जगह बन चुका था। ऑपरेशन के दौरान 6 डाकुओं की लाशें मिली हैं और इत्तलात के मुताबिक 15 डाकू मारे जा चुके हैं। रजब और कश्मीर जतोई गैंग समेत मजमूई तौर पर 40 डाकू गिरफ्तार हुए हैं। एसएसपी अजहर मुगल ने बताया कि ऑपरेशन के अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं और अब डाकू पहले की तरह मजाक बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते। कच्चे में आप जो सदूजा कच्चा है या जो नौराजा कच्चा है या सुमरा पवारी कच्चा है, वहाँ हमने इसी तरह रोड एक्सेस दे दी है, वहाँ स्कूल्स बना दिए हैं, वहाँ ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए, तो यू कैन गो एनी टाइम, किसी वक्त भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप कारोबार कर सकते हैं, वहाँ पे आप खाने वाने खा के आ सकते हैं। तो यहीं पे हम यही प्लान कर रहे हैं। एसएसपी साहब और हमारी यही मीटिंग हुई थी परसों रात को कि हम वही प्लान यही रिप्लिका करें, यहाँ पे स्कीम्स दें, जिस पे मैंने यही अर्ज़ किया कि अप्रैल में आपके सामने पूरा प्लान रखा जाएगा कि यहाँ पे रोड रास्ते, यहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस, स्कूल और हेल्थ के साथ आपको ये इलाका भी इसी तरह इंशाल्लाह करके देंगे। जिस तरह ये कच्चे के जो डाकू हैं, मतलब वो लाजमी सिर्फ जो कच्चे की हद तक तो महदूद नहीं थे, उनको बाहर से भी सपोर्ट मिलती रही है, या कि सरदार हों या वडेरे हों, मतलब वो भी इनको सपोर्ट करते रहे। तो क्या समझते हैं कि पहले फेज में इस तरह कच्चे के डाकू सरेंडर हो रहे हैं, अगर यही इन सरदारों या वडेरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये दीगर जो डाकू है उनको फिर डाकू बनाने में कोई सप्लीमेंट्री ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि मुख्तलिफ अफसरान जो तैनात हुए हैं शिकारपुर में, उनकी तरफ से वक्तन फवक्तन लेटर्स भी जारी किए गए थे कि पुलिस में भी कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिनकी सपोर्ट जो है वो डाकुओं को होती रही है। फिर उन अफसरान का जो है वो तबादला पंजाब में कर दिया गया था। तो जो पुलिस के अंदर काली भेड़ें हैं उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी इस तरह की? देखें, पहला तो ये है कि जो पक्के में जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, मोटरसाइकिल चोरी, घरों में चोरी, आप एक समझें कि उसको जो कमांड करता है वो कच्चा करता है। हाइड आउट जो होता है वो कच्चा होता है, वो पक्का जो है चोरी करके कहीं छुपा देता है एंड देन दे ट्रांसफ़र इनटू कच्चा। अब जब पुलिस ने, एसएसपी साहब ने, इनकी टीम ने वो जो पीछे चीज़ें हैं, जो सपोर्टिव इंजन होता है, उसको ही क्रैक कर दिया, उसको तोड़ दिया, तो अब वो जो पक्के वाले चोरी चकारी है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ताकि जब वो उनको कोई हाइड आउट ही नहीं होगा। और ये जो सरेंडर हुए हैं ये खुद ही इनको तफ्तीश के टाइम पे इनको बताएंगे कि हो भी असांजो, जैसे पुलिस के लिए कह रहे हैं, कोई और लोग भी शायद निकल आएंगे कि भाई कोई और ये भी हमें सपोर्टिव करता था। तो जो भी अमन अमान में प्रॉब्लम करेगा, वो कोई पुलिस में हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई वडेरा हो, सरदार हो, कोई भी जो इसमें मुलविस है, कोई नहीं बचेगा और सब पे ऑपरेशन किया जाएगा। आपने पहले भी पुलिस की मामलत की है, ठीक ठाक चौकियां बनाई हैं, जिला कौंसिल की जानिब से अब तक कितनी चौकियां कायम कर दी गई हैं कच्चे के इलाकों में, और जल्द जिला कौंसिल कौन सा अपना यहाँ पे पैकेज देने जा रहा है? देखिए, हमने ये स्टार्ट किया संगार मलिक साहब के टाइम पे, और हमने वहाँ से लेके फिर अमजद शेख साहब आए, फिर अजहर मुगल साहब अभी हमारे साथ हैं। तो हमने इस वक्त तक 14 चौकियाँ बनाई हैं, लेकिन अजहर साहब ने एक नया प्लान दिया है। वो जो चौकियाँ हैं वो उन पे इन्होंने तैनात किए हैं 1-2 गार्ड्स, जो क्योंकि बंद पे बनी हुई है। नाउ ही वांट टू गो ऑन पुलिस कैंप्स। वो कह रहे हैं मैं कैंप्स बनाना चाहूँगा। जैसे आज आपने देखा कि यहाँ 14-15 की नफरी मौजूद है और ये कच्चे के अंदर मौजूद है। इसी तरह ये चाह रहे हैं कि जो दीगर कच्चा एरियाज़ हैं उधर भी मैं अभी कैंप्स बनाऊंगा और कैंप्स में इसी तरह वो पुलिस, वो नफरी तैनात होगी वहाँ पे। तो इंशाल्लाह हम सर के साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे हर हवाले से, जो भी ऐसा प्लान होगा। और ऐसे ही हमारी सिंध गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने कहा कि इनको पहले जब नए एसएसपी साहब आए तो हमारी मीटिंग हुई, तो मैंने इनसे पूछा क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्होंने यही चीज़ें कही थी कि बख्तरबंद हमारे पास कम है, हमारे पास ड्रोन्स कम है, हमारे ये। तो वेरी काइंड टू होम मिनिस्टर साहब के स्पेशल उनके फोकस पे नाइट विजन उन्होंने इनको चीज़ें पहुंचा के दी हैं कि रात को भी, ताकि उनके साथ हमारी पुलिस मुकाबला कर सके। और आप फतुहात देख रहे हैं
कि हर जगह पे सखर पुलिस की फतह हो रही है, हर जगह पे कामयाबी हो रही है, तो हम इनके साथ हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।